हम अनुराग बघेल के यहाँ आए हैं, तबू के वार्ड नंबर 8 में, जिनके साथ वारदात हुई है, मारपीट हुई है। अनुराग बघेल जी, पूरी घटनाक्रम क्या है, कैसे हुआ ये सब कुछ? घटनाक्रम इसमें ये हुआ कि जिस दिन पाठक का अपहरण हुआ उस दिन उस जगह पे हमारे भैया भी बैठे थे। वो फिंगर मोमोज ठेला के यहाँ से जो अपन का अपहरण हुआ था, हमारे भैया वहाँ पे मोमोज खाने के लिए गए। सो वहाँ उन्होंने मोमोज खाए और मोमोज खा के पानी पी के निकल आए। अब हमारी भी दुकान थोड़ी ही पास में है, आरसी कृषि सेवा केंद्र के नाम से। हमारे भैया वहाँ तक नहीं आ पाए, उधर पाठक का अपहरण कर लिया गया। बाहरी लोग थे, उनने अपहरण कर लिया। उसके बाद जिनको ले जाके और कहीं पर सालन भटारी के पास में मारा पीटी करके और छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जिनको 2-4 गाड़ी लेके आती हैं, इनकी रिपोर्ट जो भी करती हैं, ठीक है, फिर उनका शक ये जा रहा है कि हमारे भैया ने लोकेशन दी है, जबकि ये सब झूठ है। हमारे भैया ने की लोकेशन दी है और ये सब झूठ है, ठीक है। और इसी के चलते उन्होंने भैया को मारने के लिए आए थे, लेकिन वो नहीं मिले तो मुझे मारा, जबकि मुझे तो कोई मैटर पता ही नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई मैटर पता नहीं था मुझे। तो आपकी कोई लड़ाई थी आपस में? नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई हमारी उनसे महाराज से कोई लड़ाई नहीं थी, ना कोई बातचीत थी। जो तो कल शाम को हम अपनी गली के सामने जस्ट खड़े थे, वहाँ शकीर चच्चा और दीपक राठौर और भागचंद बरेठा और हम बातें कर रहे थे। वो कसल वाली चर्चा जो ट्रैक्टर ट्रॉली लड़ी है उसकी चर्चा हो रही थी। सो हमारे पास सबसे पहले आता है वो मुकेश कुरचानिया और 2-4 लोग बीच रोड पे नहीं इधर ही को आ रहे थे। तो उसने पूछा क्यों इधर की बात उधर करते हो? हमने कि महाराज क्या करते हैं? और सबसे पहले हमारे यहाँ बीचा डंडा मारा दोनों हाथों से जी यहाँ। सो हमने कि महाराज क्या? दोनों फिर उधर से 8-10 लोग आ गए और बन्ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझ पे भरपूर प्रहार किया और वहाँ से मेरी गली से लेके मारते मारते मुझे पाठक के वहाँ तक ले गए। हमने वहाँ भी कहा महाराज हमारी गलती बता दो, एक भी गलती बता दो और 100 लाठी हमें और दो, लेकिन फिर भी हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बोले वो तुम्हारे भाई ने मेरी लोकेशन दी है, और जबकि हमारे भाई ने कोई लोकेशन नहीं दी है, कोई लोकेशन नहीं दी है। और फिर उन्होंने वहाँ बीचा मुझे बैठा रहे, वहाँ बीचा फिर मेरी माता जी पहुँच गई, जीतन सरपंच गोविंद सिंह कुशवाहा वहाँ पहुँच गए, लालता पार्षद वहाँ पहुँच गए। सब लोगों ने किया मार तो दिल्ली तो इसको जाने दो। सो बोले नहीं नहीं अभी नहीं। जीतू पाठक बोले अभी नहीं, इस पर कट्टा धरवाएंगे। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और पुलिस ने मुझे कहा गाड़ी में बैठो। पहले मेरी सर्चिंग ली तो मेरे पास कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है, कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है, और मुझसे कहा गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ। फिर जीतू पाठक बाद में अपने घर से अंदर से कट्टा लेके और कारतूस लेके आते हैं और नांगर दरोगा जी को सौंपते हैं कि ये जो कट्टा इससे बरामद हुआ, जबकि हमारे पास कोई कट्टा कोई कुछ नहीं था। नांगर जी ने मुझे दिया, मैंने बगल में गाड़ी में अपने बगल में रख लिया और फिर मैं सीधा थाने आ गया। थाने आकर मुझसे उन्होंने पूछा, माजी साहब थे और नांगर साहब की क्या वारदात हुई है? तो हमने सीधे शर्ट उतारी अपनी, हमने कि साहब मार खाने लायक तो हम बचे नहीं हैं कि हम मार खावे लायक। अब आप पाठक के थ्रू गए तो आप जो लिखवाओ चाहो, कट्टा लगवा रहा है हम पे का लगवा रहा है, तो हम आपके हिसाब से वो दे दें, अब बयान जो भी आप लिखवाना चाहो। क्योंकि हम अगर सच्चाई बोलें आप हमें मारो कि नहीं कट्टा आप लाए थे, जो का नहीं कह रहे। तो हमने कहा हम पिटने की हालत में नहीं है, हम पहले ही बहुत पिटे। लेकिन जब हमने शर्ट उतारी उनने हमारी चोटें देखी तो फिर माजी साहब बोले कि अपनी सच्चाई बताओ। फिर उन्होंने सच्चाई बताई, तब फिर माजी साहब बोले नहीं पाठक पे मुकदमा कायम करो। जब हमारा फिर मुकदमा कायम हुआ, जब तक फिर हमारे परिजन आ गए फिर उन्होंने सब। नागर का नाम क्या है, ये कौन है नागर? उसके बाद फिर मेरी एफआई लिखी गई। अब उसमें क्या हुआ कि मैंने बोला कि वो सरिये से मारा, उन्होंने लाठी लिख दी और कट्टा ना मुझ पे लगा ना उन पे लगा। फिर कट्टा कहाँ गया? जो कट्टा बरामद हुआ है तो वो कहाँ गया वो कट्टा? हाँ जी, शिवदयाल नागर। ये ऐसा हमारे पास अभी कॉल आया था, हाँ दस्तखत करवाने के लिए बोल रहे थे कि मुझे दस्तखत करवाने। मैंने कहा घर पे ही हूँ, अब आना 5 बजे की बोल रहे थे। हाँ तो कट्टा वो कहाँ है, जब्त कर लिया पुलिस ने? कट्टा थाने में है, पुलिस ने जब्त कर लिया थाने में। हाँ जब्त कर लिया। कट्टा आपके पास नहीं? नहीं नहीं मेरे पास नहीं था। अंदर से दिया, जीतू पाठक ने कट्टा अंदर से दिया, एक राउंड दिया और कट्टा दिया अंदर से। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? छोटे तो आप देख सकते हैं पूरे शरीर में गंभीर चोटें इनके आई हैं। ये सारी जो चोटें आप देख रहे हैं ये प्रहार हुए हैं। डंडे से कान में भी दिक्कत है थोड़ी जी, सुनने में दिक्कत आ रही है जी, आँख में खून पट रहा है, आँख में। तो
FIR दर्ज हो चुकी है थाने में? हाँ FRI दर्ज हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं भाई, वो हम सरिया की कह रहे नॉर्मल है, वो आपने लाठी लिख दी और उसमें कहें कट्टा का पता नहीं, कट्टा कहाँ गया, कट्टा कहाँ गया। तो अब आपको उम्मीद है कि पुलिस आपको न्याय करेगी आपके साथ? उम्मीद है कि नहीं है? अब उम्मीद क्या होगी, सब लोग उनके बैठे हैं, सारी चीजें सब उनके है, विधायक उनके, TI सब उनके, तो सुनवाई कहाँ तक होगी? सुनवाई नहीं होगी, वो उनके हिसाब से होगी सुनवाई।